तिजारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे इमरान खान ने जन्मदिन के अवसर पर रविवार को एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में विभिन्न समाजों के 42 जोड़ों का विधिवत रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, मुंडावर विधायक ललित यादव, किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और हरियाणा कांग्रेस नेता चिरंजीव राव सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और इमरान खान की इस सामाजिक पहल की खुलकर सराहना की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राजस्थान की मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच गंभीर तालमेल की कमी है। एक मंच से प्रदेश अध्यक्ष मदन दिलावर जो वादा करते हैं उसे खुद मुख्यमंत्री ही नकार देते हैं। इससे सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। इमरान खान ने समारोह में आए हुए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य समाज में एकता, समरसता और सहयोग की भावना को मजबूत करना है। तो खूबसूरती हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की कि ये वो गुलिस्ता है जिसमें सब रंग के फूल हैं। यहाँ जाति, धर्म, मजहब, भाषा, बोलियाँ अलग हो सकती है, लोगों के अपनी अपनी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी अनेकता में जो एकता है वो इस देश की खूबसूरती है। भाई इमरान के जन्मदिन के अवसर पर सब लोग अपने जन्मदिन को अलग तरीके से मनाते हैं। कोई बाहर मनाता है, कोई भीतर मनाता है, कोई बड़ी बड़ी पार्टियां करता है, लेकिन इमरान भाई अपने जन्मदिन को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाते हैं कि जो पूरे इलाके की जो बच्चियां हैं उनको एक सामूहिक रूप से सामूहिक विवाह के रूप में यहाँ पे आयोजन किया जाता है। और तीसरा ये लगातार कार्यक्रम है। अब तक 100 से ज़्यादा बच्चियों की शादी कर चुके हैं। वैसे भी हमेशा मदद में ही रहते हैं, अलग अलग मौके पे भी जब कभी ऐसी बात आती है तो मैं अभी तीसरी साल हम लोग कर रहे हैं और हर साल हमने सोचा है कि हम अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे शादियों का आयोजन करें। इससे बहुत अच्छा लोगों के समाज में भी मैसेज जाता है और बहुत अच्छे सब ज़रूरतमंद गरीब भाइयों की भी मदद होती है। बिल्कुल, ये एक आपसे भाईचारे को लेकर सामूहिक विवाह है, इसमें किसी धर्म को, किसी चीज़ को आगे पीछे नहीं रखा गया है। बहुत ही भव्य शादी होने वाली है। जी 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 बिल्कुल। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगली बार जैसे गर्मियों के कारण और सावों के कारण, जैसे हमारे हिंदू समाज में सावे कम होते हैं इस दौरान, तो हम इसको अगली बार फरवरी में या मार्च में करेंगे। इस प्रोग्राम को हम बदलेंगे। और आज भी सभी धर्मों की बच्चियों की शादियाँ हो रही है यहाँ पे, और उनका इंतज़ाम जहाँ फेरे पड़ेंगे वहाँ यहाँ से थोड़ा दूर है, अगले वाले बिल्डिंग में है, और बाकी बच्चियों के यहाँ पे इंतजाम है। बिल्कुल। उपहार स्वरूप अगर हम बात करें तो काफ़ी उपहार स्वरूप भी आपकी तरफ से आपके जन्मदिन जी किया जा रहा है। जी, मैं हमारे बहुत मजबूत साथी हैं इमरान जी, उनको उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत अच्छा उन्होंने आयोजन यहाँ पर किया है। सद्भावना के रूप में हम देखेंगे कि सब लोग अलग अलग तरीक़ों से अपने जन्मदिन को मनाते हैं। इन्होंने सभी धर्मों की हमारी बेटियों का आज यहाँ ब्याह करवा रहे हैं। उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह के कार्य आने वाले समय के अंदर वो करते रहें, लोगों के बीच में रहें। और मैंने देखा है हमेशा उनका लोगों के साथ जुड़ाव रहा है, इसी कारण लोगों ने उनको बहुत प्यार इस विधानसभा चुनाव में दिया था। और मुझे लगता है उनका जो भविष्य है आने वाले हमारे साथी भाई इमरान का जन्मदिन है। मैं उनको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत ही अनूठा जन्मदिन ये मनाने का काम करते हैं। यहाँ पर हमारी सर्व समाज की बेटियों की शादी करने का काम करते हैं। सब खर्चा अपने ऊपर लेकर के काम करते हैं। तो मैं बहुत बहुत उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। तमाम उन हमारी बहनों को बधाई देता हूँ कि आज सभी का सामूहिक रूप से यहाँ विवाह करने का काम जो भाई इमरान ने जिम्मा लिया है, निश्चित रूप से एक बड़ी पहल करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये पहल जो शुरुआत करी थी, जो बहुत कम संख्या से हुई, धीरे धीरे ये पहल बढ़ती हुई जा रही है। और धीरे धीरे इसकी तरफ हम सबको बढ़ना भी चाहिए। सामूहिक विवाह से जो है कम खर्चे में और शादियां होने काम होता है। आप जो है किसान के पास भी आज बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं है, ग्रामीण परिवेश में गरीब लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा आयोजन ये करते हैं। मैं इनको पुनः बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे पुनीत काम के लिए अपने जन्मदिन के ऊपर ऐसा काम करने का काम किया, तो इनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ।
थैंक यू सर। खाना एक खाते हो, अलग अलग खाते नहीं। जो वो है मीट माट तो हिंदू भी खाते हैं भाई, आप लोग भी खाते हो, सारे के सारे। ये तो रखते एक है और बातचीत एक है, लेकिन ये जो इन्होंने अपनाया है मौजूदा सरकार ने, ये देश के हित की बात नहीं है। देश कमज़ोर हो रहा है और देश कमज़ोर होगा तो आप लोग भी कमज़ोर हो। उसमें ये मत समझना कि हम मजबूत रहेंगे, अगर ये देश कमज़ोर हुआ तो हम सारे कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए ये इनके जन्मदिन पर इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये इतना पुण्य और पुनीत कार्य सर्व जातीय विवाह सम्मेलन ये करते हैं, सारा खर्चा खुद उठाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सवर्ण सब भाई भाई वाली कहावत इन्होंने चरितार्थ कर दी है। इसके लिए इमरान जी को बधाई देता हूँ और उन बहनों को बधाई देता हूँ जिनकी आज शादियाँ हैं। रही बात पानी की, देखिए ये सब नाटक है इस सरकार के। मुख्यमंत्री जी की और मंत्रियों की भी आपस में नहीं बन रही है, दोनों डिप्टी सीएम की मुख्यमंत्री से नहीं बन रही है। अभी आरएस परीक्षा के लिए बताओ, दोनों उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख दी मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी जाके वहाँ पे वादा करके आ गए बच्चों से, और सीएम ने उनकी बात ही नहीं मानी। तो ये तो हालत सरकार की है भाई साहब। कोई इनका आपस में ही तारतम्य नहीं है कि कौन सा काम हो सकता है, किसकी यहाँ भरनी है नहीं भरनी है। बताओ, मदन राठौड़ जी के तो कहीं का भी नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को स्वयंभू विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, और उसके प्रदेश अध्यक्ष की इतनी भी नहीं चली। कितनी बड़ी बेइज्जती भाई साहब, कोई समझे तो। पर ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए सरकार के अंदर। जब पार्टी का मुखिया कोई बात कह देता है तो सरकार को माननी चाहिए। दो डिप्टी सीएम चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं, उनकी भी नहीं मानी। 20-30 एमएलए मंत्रियों ने भी लिख दी, उनकी भी नहीं मानी। हमने भी ट्वीट किया भाई बच्चों की सुनो, उनकी भी नहीं मानी। यानी ऐसी सरकार जो निर्णय नहीं ले सके, ऐसा ही भर्ती परीक्षा पे आज तक निर्णय नहीं ले पा रही। कोर्ट की फटकार टिक रही है, यानी कोर्ट में फटकार खानी जरूरी है, लेकिन निर्णय नहीं कर सकते। तो आज हनुमान बेनीवाल ने भी इतना बड़ा आयोजन किया, कोई इनका मतलब नहीं है। अब ये लोग ये बताओ, गर्मी पड़ रही है पूरे प्रदेश के अंदर, गरीब जनता बेचारी त्राहिमाम कर रही है। मध्यम वर्ग की क्या हालत हो रही है, किसान की क्या हालत हो रही है, मजदूर की क्या हालत हो रही है। पूरे दिन मजदूरी करके शाम को घर में घुसता है तो लाइट नहीं, खाने के टाइम पे लाइट नहीं। किसान पूरे दिन मजदूरी करके खेत में शाम को घर को जाता है, लाइट नहीं। हमारे यहाँ मंत्री मीटिंग कर रहे हैं लाइट की, कल ही मीटिंग करी है, कल सबसे ज़्यादा कटी है। ये हालत है। वहाँ मैं देख रहा था कि ऊर्जा मंत्री कह रहा है कि हम गहलोत जी के क्षेत्र में अब सुधार कर रहे हैं। अरे भाई, तुम अपने क्षेत्र में तो कर लो, गहलोत जी की जब सोचना। यानी जो राजस्थान